हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 140 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि हमने लिए हैं भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को हम नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो के लिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निडल छेद का नाम क्या है। यानी कि जो सुई होती है, सुई के ऊपरी किनारे पर जो छेद होता है जिसमें हम धागा डालते हैं, तो उस छेद को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आई होल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, वैलेंटाइन डे के दिन कौन सा रंग पसंद किया जाता है। तो वैलेंटाइन डे के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कलर है वो है लाल रंग, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है। तो जो सफेद रंग होता है वह शांति का प्रतीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। चौथा प्रश्न है, किस रेशे को कपड़े की रानी कहा जाता है। तो जो रेशम एक रेशा होता है जो कि कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, उसे कपड़ों की रानी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको टूल दिखाई दे रहा है, इसका इस्तेमाल हम कढ़ाई करते समय करते हैं। तो किसी भी कपड़े के ऊपर जब हमें डिजाइन अप्लाई करना होता है, उस पर कढ़ाई करनी होती है, तो उस कपड़े को इस फ्रेम में हम पकड़ते हैं, जिससे कपड़ा पूरी तरीके से टाइट हो जाता है और फिर हम उस पर डिजाइन अप्लाई करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कढ़ाई का फ्रेम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये एक कढ़ाई का ढांचा है। ढांचा को हम इंग्लिश में फ्रेम कहते हैं। छठा प्रश्न है, फास्टनर का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको फास्टनर दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में बटन है। बच्चों की शर्ट आपने देखी होंगी, उनके ऊपर कुछ इस तरह के बटन होते हैं जिनको हम हाथ से दबा करके बंद कर देते हैं, और उनको जब हम खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खुल जाते हैं। लेकिन जो दूसरे बटन होते हैं नॉर्मली जो बड़े लोगों की शर्ट में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम जब खींचते हैं तो बटन टूटने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए बच्चों की शर्ट में इस तरह के बटन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम प्रेस स्टड, यानी कि इनको हम दबा करके प्रेस करके बंद करते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रिंटिंग में कौन सी विधि सबसे पुरानी और सरल है। तो सबसे पुरानी जो विधि है वो है ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, कोरल ड्रा में ड्राइंग को सुरक्षित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंप्यूटर के अंदर कोरल ड्रा में जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हमारी फाइल को सुरक्षित करना, यानी कि उसको सेव करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+S शॉर्टकट की का। नौवां प्रश्न है, क्लासिक जूते और चमड़े की बेल्ट कौन से पहनावे में आते हैं। तो क्लासिक जूते और जो चमड़े की बेल्ट होती है वो फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औपचारिक पोशाक। यानी कि ऑफिस में पहने जाने वाली जो ड्रेस होती है उसे हम फॉर्मल ड्रेस कहते हैं, इसे हम हिंदी में औपचारिक पोशाक भी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, किस प्रकार का डिजाइन बच्चों को आकर्षित करता है। तो बच्चों के लिए जो कपड़े या फिर कुछ भी चीजें बनाई जाती हैं तो उनपे आपको ज्यादातर कार्टून के डिजाइन देखने को मिलेंगे, तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जो कार्टून के डिजाइन होते हैं वो बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।